स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की और एंड उसके बाद इनर्शिया। तो पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता क्या है, इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ द्वारा क्या बताया गया न्यूटन द्वारा। तो इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही करेगा कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क ना करे तब तक। तो ये जैसे मूव कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स हमने वर्क कराया और अनबैलेंस्ड। ओके, तो बैलेंस्ड क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि बैलेंसिंग फोर्स मीन्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये एम के जी का मास है, हमने इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर से भी हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया। अब ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या, नहीं। ये पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी फोर्स लगाने के बाद रेस्ट में रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। इसलिए अगर हम इसको 10 न्यूटन से बढ़ाकर हम 20 न्यूटन करें, अब पहले ये रेस्ट में था, तब बाद में क्या होगा, ये अब अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया तो ये मूव करना शुरू कर देगा। तो यही न्यूटन फर्स्ट लॉ में लिखा गया है कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करेगा कब तक, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड वर्क ना करे तब तक उस पर। अगर आप एक्सटर्नली फोर्स अनबैलेंस उस पर वर्क कराएंगे तो ये रुक जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, समझ में है। अगर ये जैसे कोई कार, हम लोग कार ड्राइव करते हैं, उसमें ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाता है, क्यों, क्योंकि उसका एक्सटर्नली फोर्स अनबैलेंस्ड अपोज करने लगता है, ठीक ना, फ्रिक्शन हो तो ये वो तब जाकर स्टॉप हो जाता है, समझे ना। तो कोई भी पार्टिकल हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई कार हो, कब तक वो मूव करेगा, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे तब तक। इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक इस पे एक्सटर्नली आप कोई फोर्स अप्लाइड ना कर दो अनबैलेंस्ड। अंडरस्टूड, तो ये हमारा इसका लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अंडरस्टूड, इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे, लिखते हैं एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन unless and until external unbalanced force act on it। ओके, समझ में आया। ये अगर हमने बैलेंस्ड फोर्स लगाया, ये एम है तो इनिशियली रेस्ट में है, मान लेते हैं ये क्या है, इनिशियल रेस्ट में है, इनिशियली। ओके, इनिशियली रेस्ट में है, और ये हमने यहां तक इधर से 10 न्यूटन लगा दिया और इस तरफ से 10 न्यूटन हमने लगाया। अब ये क्या होगा, इनिशियल में रेस्ट में था और इसका फोर्स लगाने के बाद भी फाइनल में भी रेस्ट में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नली फोर्स लगाया बट हमने बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया इस पर, ठीक ना। तो इसलिए इनिशियल और फाइनल, तो हमें क्या जरूरत है, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक ना। ये रेस्ट में है, एम के जी मास इनिशियल रेस्ट में है, और यहां से हमने 20 न्यूटन लगाया और यहां से हमने 10 न्यूटन लगाया। अब ये अनबैलेंस्ड हो गया, किधर जाएगा, 10 न्यूटन उस तरफ मिलेगा। अब ये फाइनल क्या होगा, फाइनल रेस्ट में नहीं रहेगा, ये फाइनल मूव करना शुरू कर देगा, समझेगा। ये स्टेट चेंज हो गया, रेस्ट में से मोशन में आ गया, तब ये क्या बोलेंगे, इसको स्टेट चेंज हो गया, या मोशन से रेस्ट में आ जाए तो। अंडरस्टूड एवरीवन। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये फोर्स कितने टाइप का होता है, फोर्स आपको मालूम है, फोर्स बहुत सारे टाइप होता है। एक हम बेसिक से आपने देखा भी होगा छोटे क्लास में, फोर्स है टू टाइप्स का, वन कांटेक्ट है, वन नॉन कांटेक्ट है। कांटेक्ट में भी बहुत सारे फोर्स आ गए, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये सब हमारे आ गए, टेंशन फोर्स। ओके, नॉन कांटेक्ट में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, ये सब हमारा आ जाएगा।
तो अच्छा, फोर्स मतलब क्या होता है? फोर्स के कारण हम किसी चीज को शेप को चेंज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को साइज को चेंज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, समझे ना? किसी फोर्स के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अगर रेस्ट में है तो मूविंग में करा सकते हैं, अगर मूव कर रहा है तो हम रेस्ट में ला सकते हैं फोर्स के कारण, समझे? अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, ये एक वर्ड मिलेगा आपको, इनर्सिया। इनर्सिया क्या होता है? देखिए, इनर्सिया हमारा क्या है? कोई भी, जैसे हमारा इनर्सिया में क्या होता है, ये इनर्सिया हर बॉडी का प्रॉपर्टी जो होता है कि वो अपने जो स्टेट्स है ना, उसको मतलब चेंज करने का नहीं चाहता है। जैसे ये किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, तो मास इसके पास भी है, तो ये एक बार चलने लगा ना, एक बार मूविंग करने लगा, तो ये हमेशा मूव करना चाहता है, मूव करना चाहता है, ठीक है ना? तो ये इसकी टेंडेंसी खुद से नहीं है कि हम अपने मूविंग कंडीशन में है तो हम रेस्ट में आ जाए, रेस्ट में आ जाए, समझे? अंडरस्टूड? तो कोई भी दुनिया का ऑब्जेक्ट हो जिसका मास पास मास हो, फोटोन नहीं, फोटोन के पास एनर्जी होता है, वो मास नहीं होता है, मासलेस होता है, समझे? अंडरस्टूड? जैसे अर्थ है, अर्थ मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है हमारा सन के आसपास, तो ये रिवॉल्व भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। तो ये मतलब कब से कर रहा है? तो जब से ये कायनात बना है तब से। तो एक बार ये मूविंग करने लगा अर्थ, तो करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। कब तक करेगा? जब तक एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे उस पर, तब तक, समझे ना? अंडरस्टूड? तो कोई कार मूव कर रहा है, कोई कार मूव कर रहा है, कब रेस्ट में आ जाता है? जब उस पर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड कर देते हैं, तो मोशन से क्या होता है? रेस्ट में आ जाता है। मतलब क्या होता है? उसका स्टेट चेंज हो जाता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? तो इनर्सिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ inertia is the property of a body. It's oppose it opposes the change of state, change of state, ओके? तो चेंज ऑफ स्टेट मीन्स क्या होता है? स्टेट मीन्स ये, जैसे हमारा चेंज स्टेट कैसे हो गया? जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर ये मोशन में आ जाए तो ये क्या हो गया? स्टेट चेंज हो गया, ठीक ना? और नहीं तो मोशन से रेस्ट में आ जाए तो क्या हो जाएगा? उसका स्टेट चेंज हो गया। अंडरस्टूड? तो ये इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। किसका प्रॉपर्टी है? बॉडी का, जिसके पास मास है। इट्स अपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट। ये किसका अपोज करता है? स्टेट का चेंज करने का अपोज करता है। मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक ना? और मूव कर रहा है तो मूविंग ही करना चाह रहा है बाई सेल्फ, ठीक ना? कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे तब तक, समझ गए? अच्छा, इनर्सिया क्या है? तो इनर्सिया मास, जिसके पास ज्यादा मैक्सिमम रहेगा उसके पास इनर्सिया भी ज्यादा रहेगा, ठीक ना? मैक्सिमम मास मोर इनर्सिया, मोर इनर्सिया। अच्छा, अब समझिए इनर्सिया। एक आप एग्जांपल लीजिए, एक आप ट्रक व्हील लीजिए, ट्रक व्हील, और एक साइकिल व्हील लीजिए, ठीक ना? अब साइकिल व्हील को फोर्स लगाकर छोड़ दीजिए 100 न्यूटन। अब दूसरा सेकंड टाइम में ट्रक व्हील को भी फोर्स उतना ही 100 न्यूटन लगाकर छोड़ दीजिए। अब कब कौन ज्यादा समय तक मूव करेगा? तो ये ट्रक व्हील ज्यादा समय तक मूव करेगा, ठीक ना? कौन आसानी से रुक जाएगा? मतलब वन हमारा जर्किंग पड़ेगा तो ये 1 2 साइकिल व्हील रुक जाएगा, लेकिन ट्रक व्हील आसानी से रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास मास मैक्सिमम है ट्रक व्हील के पास। जिसके पास मास मैक्सिमम है उसके पास इनर्सिया मैक्सिमम मोर है। इनर्सिया मोर है मतलब क्या? वो एक बार मूव कर गया तो ज्यादा समय तक मूव करेगा, जल्दी स्टॉप नहीं होगा। आज एक बार स्टॉप हो गया तो जल्दी मूव भी नहीं करेगा, ठीक ना? वो अपोज करेगा। एक बार रेस्ट में आ गया तो अपोज करेगा मूविंग के लिए।
ठीक है ना, कि मूविंग नहीं करना चाहता हूं। अगर मूव कर गया तो वो अपोज करेगा कि हम रेस्ट में जल्दी नहीं आना चाहते हैं, समझे ना। तो यही होता है कि जर्किंग पड़ता है 1 2 तो साइकिल विल रुक जाएगा, लेकिन ट्रक विल नहीं रुकता है, वो आसानी से जर्किंग जर्किंग को क्रॉस कर जाता है। ब्रेक हमारा ये जो जर्किंग आता है ना, स्पीड ब्रेकर, वो उसको आसानी से क्रॉस कर जाता है, क्योंकि साइकिल व्हील का मास लेस है, उसके पास इनर्शिया लेस है। ओके, इनर्शिया लेस है मतलब वो जल्दी से रुक जाएगा, जल्दी से मूव कर जाएगा, जल्दी से अपने स्टेट को चेंज कर लेगा वो, लेकिन ट्रक व्हील नहीं, समझे। तो इसी तरह तो मास जिसका मैक्सिमम होगा उसके पास इनर्शिया भी मैक्सिमम हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन। अच्छा, इनर्शिया कितने टाइप का होता है? तो इनर्शिया 3 टाइप का होता है। देन फर्स्ट होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इनएबिलिटी टू मीन्स रेस्ट, उसको मतलब वो रेस्ट में है और सडनली वो स्टार्ट हो गया मूव करना, सडनली सडनली स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट, उसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, एग्जाम्पल, तो हमारा जैसे पैसेंजर, ओके, बस suddenly start suddenly moving, then passenger inside backward lean। ओके, तो जैसे ये बस होता है उसमें पैसेंजर बैठते हैं, तो देखते हैं कि पैसेंजर जैसे बस सडनली स्टार्ट हो गया तो पैसेंजर किधर झुक जाता है, पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी पहले से क्या है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहना चाहते हैं, तो उसी को थोड़ा बैलेंस करना चाहते हैं। अच्छा, सेकंड क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है, सडनली ब्रेक अप्लाई, सडनली ब्रेक अप्लाई मीन्स सडनली स्टॉप कार, बस। ओके, देन पैसेंजर जैसे यहाँ पे सडनली ब्रेक अप्लाई करता है, पैसेंजर किधर झुक जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी क्या है, मूविंग कंडीशन में है। अच्छा, थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये सडनली बस टर्न। ओके, ये बस टर्निंग करता है तो देखते हैं आगे, जैसे बस ऐसे टर्न करेगा तो सारे पैसेंजर आउटसाइड में झुक जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन का बैलेंस कर रहे हैं। अंडरस्टूड।